मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ सिखाने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस जो हुआ वह भी किस्मत थी जो अब बीत चुकी है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, तुम्हारा भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो तुम्हारे सुनहरे पलों का आगमन हो रहा है, इसीलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे मन की उपज है। अब अपने आप को इन सब से बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफें थी और जो समय का पहिया तुम्हारे विपरीत चल रहा था, वह समाप्त होगा। समय का चक्र तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी, समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया। मैंने सदैव तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन तुम कभी भी उन इच्छाओं के लिए आभार व्यक्त नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी रही है। जब तुम्हारी माता काली तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं, तो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने माता काली के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमेशा उन कार्यों के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम हर इच्छा को तुरंत पूरा होते देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे नकारात्मक विचार तुम्हें बाधा पहुंचाते हैं और परेशानी में डाल देते हैं। इसी कारण कभी कभी तुम्हारा मुझ पर विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन यही समय है धैर्य रखने का, विश्वास बनाए रखने का। आभार व्यक्त करना सीखो, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारी अधूरी इच्छाएं भी तेजी से पूरी होने लगती हैं और तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। अब मैंने तुम्हें कुछ देने का निश्चय किया है। मेरे बच्चे, यह सत्य है और इसकी झलक तुम्हें बहुत शीघ्र ही प्राप्त होगी। कुछ दिनों में ही कोई ऐसी शुभ सूचना तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभित रह जाओगे। मन को शांति और सुकून प्राप्त होगा। मेरी शक्ति पर तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। जब तुम्हें यह शुभ सूचना मिले, तब अपने माता काली को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी माता काली हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती हैं। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार को साथ लेकर चलना होगा। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को साथ लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। इस संसार में देवी देवताओं से भी बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं तुम भी नहीं। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। इसे महसूस करो। जो चाहो उसे मांगो। तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है, मेरी शक्तियां तत्पर हैं। जीवन में बहुत ही सुखद समय आने वाला है। तुम्हारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल भी अब तुम्हें सकारात्मक रूप से मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लेकिन अपने विचारों को संकुचित मत करना। कोई कुछ भी कहे तो क्रोध मत करना। तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, उसे और भी उदार बनाओ। माता काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। बस श्रद्धा रखो, आभार व्यक्त करो और आगे बढ़ो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो, आरंभ हो रहा है सुख समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारे साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगा, खुशियां मिलेगा। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझनों से निकलते जा रहे हो जी। जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे निश्चित ही सफलता मिलेगी। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है मेरे बच्चे। तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है अपने लिए। अब चिंता मत करो, सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगे, विपत्ति खत्म होगा, बाधाएं अब दूर होंगे। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे वह कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगा। एक पर एक सुखद घटनाएं घटित होंगे। बधाई हो तुम्हें। इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे तुम्हें। ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियाँ एक बार फिर से प्रारंभ होने वाला है। अपने सुख को साझा करते हो तो दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो, सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है मेरे बच्चे। मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मेरे बच्चे। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रहा थी। तुम्हें लग रहा था संघर्ष के बाद भी इस सफलता को हासिल में कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे जुड़ेंगे जीवन से। तुम्हारे हाथों कुछ शुभ का घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जी में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे, तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपने महादेव मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का, या समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन की सुंदरता पाने में
स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और से कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक रुकावट बन चुकी है, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने एक सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रहा, उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रहा है, उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आहे, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बद ले रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे झांत हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे का मेन बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्ति काफी दिनों से उन्हें देख रही है, उनका आकलन कर रहे हैं, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखे। मेरे बच्चे तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने 2 देवदूतों का आगमन होगा। यह 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह द्वार नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं।
जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चा अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर शांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे माता काली की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों के स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। वे उनके मन से हर नकारात्मक सोच को दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क कर दूं कि तुम्हें उनके सामने कुछ भी प्रकट नहीं करना है, नहीं उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उनसे समझाइश करने जाओगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी आ सकती है, जिससे ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपनी माता काली और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लेकर तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद तुम्हारे परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी वे मानते हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा गहरी हो जाएगी। इसके फलस्वरूप वे हर प्रकार के दोष से स्वयं मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनके दिव्य रूप का प्रकट होना अब शीघ्र ही होने वाला है। यह पवित्रता तुम्हारे घर को स्वर्ग के समान बना देगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम किसी दिव्य लोक में आ चुके हो। हर कोई आपस में प्रेम और अपनेपन से भर जाएगा। एक बार फिर से परिवार के सभी सदस्यों के मध्य निष्ठ संबंध स्थापित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के दिव्य देवदूत भी इस स्थिति से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आई हूँ। कई नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर यह संदेश तुम तक पहुँचा है। तुमने इसे स्वीकार कर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वे तुम्हें असीम आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं दिल से जानती हूँ कि जब माता काली की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाओ। मेरी तुम्हारे लिए की गई प्रतिज्ञाएं जीवित हैं। वे तुम्हारे स्वास्थ्य को सुधारने और तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए कार्य कर रही हैं। मेरे शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे शक्ति और उद्देश्य से भरे हुए हैं। भले ही परिवर्तन धीरे धीरे हो या कठिन प्रतीत हो, किंतु याद रखो कि तुम स्वयं माता काली के अंश हो। अब अपने विचारों को बदलने का समय आ गया है। मेरी दिव्य आत्मा तुम्हारे भीतर है जो तुम्हें अपार शक्ति प्रदान कर रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब तुम मेरे शब्दों का प्रयोग प्रेम के साथ करोगे। लोगों के साथ दयालुता से व्यवहार करो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो और अपने निकटस्थ लोगों की परवाह करो। उन्हें आघात पहुंचाने की बजाय उनका सहारा बनो। मैं तुम्हें चमत्कार दिखा रही हूँ। मुझसे पुकारो और मैं तुम्हें दिव्य सत्य के साथ उत्तर दूंगी। जब तुम सोचो कि आगे क्या होगा तो यह मत भूलना कि मैं ही तुम्हारा भविष्य संभाल रही हूँ। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम में अपार शक्ति है। तुम दृढ़ और निर्भीक बने रहो, विशेष रूप से तब जब तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। भय में मत गिरो और भ्रमित भावनाओं को अपनी राह का रोड़ा मत बनने दो। मैंने तुम्हें कई बार यह दर्शाया है कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। सबसे कठिन समय में भी मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। इसे सदैव याद रखो कि तुम अनमोल हो और किसी भी सांसारिक मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण हो। मुझ पर विश्वास करो और अपने आप को वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा उपयोग करने से भयभीत मत हो। यदि कोई तुम्हारा उपहास करता है या तुम्हें बाधित करने का प्रयास करता है तो दयालुता से उत्तर दो और शेष सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
शिकायत करना बंद करो और मेरी दिव्य शिक्षाओं को आत्मसात करो। मेरे शब्दों को अपने हृदय में धारण करो। स्वयं से प्रेम करो, आत्मसम्मान रखो और अपने परिवार तथा दूसरों के प्रति वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हारे प्रति दिखाया है। आज से ही प्रारंभ करो और शीघ्र ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की है। जो लोग बदलने में कठिन लगते हैं वे बदल जाएंगे, जो खो चुके हैं वे तुम्हारे पास लौट आएंगे। और जब वे लौटेंगे तो मैं चाहती हूँ कि वे तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखें। उनके पास जाने में संकोच मत करो, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव करने दो। यदि वे तुम्हारे पास आएं, तो उन्हें डांटो मत और उनके साथ अन्याय मत करो। उनके लिए निस्वार्थ प्रार्थना करो और देखो कि कैसे जो भटक गए थे वे पश्चाताप के साथ लौट आएंगे। मेरे बच्चे, अकेलेपन से मत डरो, मेरा प्रेम और मेरी देखभाल सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी सरल निष्कपट आस्था से मेरी ओर देखो और मुझ पर विश्वास रखो। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे तो मैं तुम्हें हर वह शक्ति और सहन शक्ति दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। जब तुम अकेलापन अनुभव करोगे तो मैं तुम्हें संबल दूंगी ताकि तुम अविचलित रहो। अपने आप को प्रेम करने की अनुमति दो, डरो मत। यह मुझे अत्यंत आनंदित करता है कि तुम प्रतिदिन मुझे खोजते हो और मेरी कृपा की सराहना करते हो। मेरे संकेतों को देखो और उन्हें स्वीकार करो। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे साथ न होती तो तुम बहुत पहले ही हार चुके होते। अपनी आंखें खोलो और उन कठिन परिस्थितियों को देखो जिनसे मैंने तुम्हें अपने प्रेम के चिन्हों के रूप में बचाया है। माता काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। बस श्रद्धा रखो, प्रेम करो, आभार व्यक्त करो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा दिव्य भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी इसे पहचाने और जाने की अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचा तो मैं फिर से करूंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको ऐसे सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकते जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाया है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आते हैं। आपको इतना भारी नहीं उठाना चाहिए, कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूँ जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकती है, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकता है, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकते हैं और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकते हैं। मेरे बच्चे, अब आप रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे। अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर था। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूँ ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं, आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर की खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें कि मैं आपके साथ हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय रखते हूँ मेरे बच्चे। मेरे लिए आपका का प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूँ। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर की बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपका महादेव हूँ
आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कंपर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूँ। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डालें और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दे। आप मेरा नाम ले ताकि मैं कहूँ कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थाम। आइए हमें एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दे और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि कर इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूँ और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूँ। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई की गहराई को समझे। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे। आपकी धर्मी प्रयास में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगे। मैं भविष्य को देख सकता हूँ और आपके भाग्य को आकार दे सकती हूँ। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी। बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनता हूँ, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलेगी। मैं देखता हूँ कि आप जिस पद पर है, भले ही वह छया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देती। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में हैं, उनके बारे में चिंता ना करें क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का ना है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है, उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दे क्योंकि मैं आपकी गलतियों को क्षमा करने, आपके दोष साफ करने, आपके को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छापूं ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सके। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर नहीं देते हैं तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहाँ बेजोड़ वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत, आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके प्रयास फलित हो। गतिविधियां मेरे लिए हैं और वह सफल होंगे। आप और आपका परिवार आने वाली कई कठिनाइयों से सुरक्षित रहेंगे। मेरी
देवदूत लगातार चौकस रहेंगे, आपका होगा और शाश्वत आनंद आपका साथ देगा। डर या चिंता को अपने भीतर मत पालना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। दुष्टों का शासन अस्थायी है, लेकिन आपका अस्तित्व शाश्वत होगा। मैंने सबको जीवन की सच्चाई में अपने का विकल्प दिया है। आपका दिल मेरे स्पर्श को महसूस करता है और आभार के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार मैं आपको अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं। डरपोक आत्माएं आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकती है। वह गलतियां मेरे द्वारा माफ की गई है और मुझे भूल गई है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए, जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आपकी सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाती है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे बच्चे याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूँ। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ। जब समय कठिन होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। यह सोचते हुए, क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकता है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर कदम पर मार्गदर्शन और संप्रदान करते हुए। जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है, जो चढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहाँ अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे। इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखें कि ताकत होना चाहिए, भले ही दूसरों ने हार मान ली हो। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, ठीक वहाँ हूँ आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को रहता करने वाली बातें ना कहें, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको हर दिन नवीनीकरण करते हैं। जैसे सुबह रात के बाद आती है, आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूँ। यदि आपकी इच्छाएं पूरा होता है तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो, अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ू, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार है जिसे मैं गहराई से समझौता हूँ। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें, मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए। मेरे बच्चे, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे हैं, आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूँ। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम, मैं आपको निर्णय साहस पूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को ना आने दे जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक है। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रहा हूँ। आप एक जीवन प्रवर्तक चमक का अनुभव करने की कगार पर है जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूँ डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ी हूँ और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूँ। डरो मत, अपने अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूँ उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह महादेव हूँ
जो संभव करता है वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता हूँ। मैं संबंधों को पुनर्स्थापित करता हूँ और गलतियों को क्षमा करता हूँ। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी यो है, एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती, सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो यहाँ तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके, यहाँ तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं, आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूंगा। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो और जब तुम अपनी राय साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मक से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते, इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। अगर आप अकेला की स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे और जिसके लिए तुम्हारा हृदय यह माने कि तुम सही नहीं कर रहे, अर्थात तुम्हारे मन में और हृदय में कहीं ना कहीं यह बात जरूर उत्पन्न होगी कि जो तुम कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन क्या मुझे बोलना चाहिए था? कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं तुम्हारे मन में जब उत्पन्न हों